दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को उसका कंस्ट्रक्शन समझ। हमने अभी जो समझी है कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग नहीं कंस्ट्रक्शन। मैं बार बार इस बात वर्ड को रिपीट करता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बात किसकी हो रही है? कंस्ट्रक्शन की। तो जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन समझी है वो समझी है बुल स्प्रेड्स, बुल कॉल स्प्रेड एंड दूसरा बेयर पुट स्प्रेड। बेयर पुट स्प्रेड ये कंस्ट्रक्शन जो हमने समझी है, ये बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड। ये क्या है? कौन से स्प्रेड्स कहलाते हैं? डायरेक्शनल। अगर बुलिश व्यू है तो ये वाला बनता है, अगर बेयरिश व्यू है तो ये वाला उठ के बनता है। पर है ये क्या? डायरेक्शनल। यानी कि आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन होने के लिए आपको डायरेक्शन की समझ होने के लिए, ट्रेड लेने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो डेटा से निकालो या चार्ट से निकालो। डेटा से निकालो या चार्ट से निकालो। ठीक है जी। डेटा क्या होगा, चार्ट क्या होगा? डेटा हमारा इसमें होगा ओपन इंटरेस्ट, उसकी आप डेली बेसिस पे देखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। चार्टिंग में यहाँ डिस्कस नहीं करता हूँ, ये एडवांस में डिस्कस करता हूँ। टेक्निकल पढ़ाता नहीं हूँ पर एडवांस में स्टार्टिंग को डिस्कस करता हूँ। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है इस क्लास में। अब ये है डायरेक्शनल स्प्रेड, पर बाजार डायरेक्शनल रहता है या साइड वाइज रहता है ना। तो दो स्प्रेड्स और आते हैं जिसको हम कहते हैं जब कभी शेयर रेंज बाउंड हो जाए या हाईली वोलेटाइल हो जाए, उस टाइम पे आपको ये नहीं पता लग रहा है कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ जाएगा। अब वो आपने डीके जी किस अंदाज से लिखा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। दिस इज बुल और बेयर पुट स्प्रेड, बुल बुल कॉल स्प्रेड एंड बेयर पुट स्प्रेड, वो मैं समझा चुका हूँ। आपने कैसे लिखा है वो मुझे नहीं समझ आया। तो चलो अब मैं एक बार चैट ऑफ कर ही देता हूँ, नहीं तो आप मुझे बार बार लोग टोकते रहोगे। तो अब हम समझेंगे मार्केट कभी कभी रेंज बाउंड होता है या कभी कभी वोलेटाइल होता है। आपको जैसे कोई इवेंट है, कल रिलायंस का रिजल्ट आना है, सपोज सपोज ये नहीं कल आना है, जैसे इलेक्शन, इलेक्शन 30 तारीख को उसका क्या होगा? 30 तारीख को उसका हमारा क्या आ जाएगा? सर्वे आ जाएगा, एग्जिट पोल आ जाएंगे और संडे को रिजल्ट है। अगले दिन मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट लेगा, पर ये कैसे पता कि कौन से राज्य में कौन आएगी? ये तो नहीं पता हमें। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, एक्चुअल में क्या होगा वो अलग चीज है, वो सारा अजम्पशन है। पर आपको ये नहीं पता कि यार किधर जाएगा बाजार, बाजार क्या मूड लेगा। पर ये समझ आ रहा कि बॉस मूवमेंट ताबड़तोड़ हो सकती है। क्या हो सकती है? बड़ा मूवमेंट आ सकता है। यानी कि ये क्या है? इवेंट है। इसे क्या कहते हैं? इवेंट। इसे कहते हैं इवेंट। अब इवेंट आपको पता तो है, उसका आउटकम भी पता कि संडे को भैया रिजल्ट आ जाएगा और 30 तारीख को एग्जिट पोल आएगा। पर उस रिजल्ट के अंदर उस बैलेट बॉक्स में या उस ईवीएम मशीन में क्या निकल के आएगा ये थोड़ा ही पता है। ये कोई टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा ही है। तो ऐसी जगहों पे ये स्ट्रैटेजीज काम आती है, इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रैडल को पढ़ेंगे, लॉन्ग स्ट्रैडल। दो तरीके से होती है स्ट्रैटेजी स्ट्रैडल, दैट इज लॉन्ग, और दूसरा होता है शॉर्ट स्ट्रैडल। अगर लॉन्ग आ गया तो शॉर्ट उसका उल्टा है, जस्ट उल्टा, शॉर्ट स्ट्रैडल। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी। इवेंट बेस्ड, ये हर रोज नहीं बनाई जा सकती, हर रोज नहीं बनाई जा सकती। जब कभी इवेंट है तो तभी बना, और इलोबरेटली लिखता हूं उसको व्हाइट बोर्ड पे और क्लियर करके लिखता। ये स्ट्रैटेजी एक बारी में समझ आने वाली है, इसमें कोई ज्यादा धूम धक्कड़ कुछ ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन होने वाली, एक बारी में समझ में आने वाली है। अगर ढंग से सुनोगे तो एक बारी में समझ आएगी। यानी कि अब हम समझ रहे हैं इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी में क्या आता है? लॉन्ग स्ट्रैंगल, सॉरी स्ट्रैडल। सेम स्ट्रैंगल भी है, स्ट्रैंगल इसका छोटा भाई है, पर वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले स्ट्रैडल पे बात करूं। इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग स्ट्रैडल। ये हर रोज नहीं बनाया, ये कब बनाया जाएगा? जब आपको लगे कि यार एक दो दिन में बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा मार्केट क्या हो सकता है, फट सकता है। पर कौन सी साइड जाएगा हमको नहीं पता, आइदर साइड हो सकता है, या बहुत जोरों के ऊपर जाएगा या बहुत जोरों के नीचे जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इवेंट बेस्ड स्ट्रेटजी। ध्यान से कान में सुन लो, लॉन्ग स्ट्रैंडल। क्या बोल रहा हूं मैं? लॉन्ग स्ट्रैडल। दिस इज प्योरली इवेंट बेस्ड, ये हर वक्त नहीं बनाई जाती, हर रोज नहीं बनाई जाती। तो यानी कि जब कोई लॉन्ग स्ट्रैडल कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? मार्केट में बिग मूवमेंट है। मार्केट में क्या क्या कर रहा है? वो बिग मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा है। और वो किस डायरेक्शन में आएगी? तेजी बनेगी, मंदी बनेगी, 19,200 लगेगा मार्केट की, 22,000 20,500 जाएगा, 20,500 जाएगा कि 19,200 लगेगा बाजार, ये नहीं इसको पता। पर उसे कहता है कि ताबड़तोड़ मूवमेंट आएगी, यानी कि बिग मूवमेंट है, तो वो क्या बना सकता है? लॉन्ग स्ट्रैडल। अब आता है ये डेली नहीं है। जो ये लॉन्ग स्ट्रैडल है हर रोज बनाने वाली नहीं आइटम, जब इवेंट होगा तभी बनाए। अब ऐसे ही पढ़ते हैं शॉर्ट। ये ना मैं यहां से आपको बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां से मैं आपको एडवांस का बेस तैयार कर रहा हूं, तो यहां मिस मत करना। बहुत सिंपल चीजें हैं, बड़ी एडवांस, क्योंकि एक एक बात का मेरा वहां मतलब निकलेगा एडवांस में, और तब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा कि यार मैंने तुम्हें बताई थी वो बात, अब क्यों मिस कर रहे हो? तो बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक बात का मतलब है यहाँ पे। अब जो स्ट्रैटेजी, जैसे बुल बियर को मैंने बहुत डिटेल में उसका कंस्ट्रक्शन समझा, बहुत डिटेल में समझा है, तो ऐसे ही इसका भी डिटेल्ड है कंस्ट्रक्शन।
और हर बात का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। बार बार कह रहा हूं कि लॉन्ग स्ट्रेडल हमेशा नहीं बनाया जाता, दिमाग में बैठा लो उसको। लॉन्ग स्ट्रेडल हमेशा नहीं बनाया जाता। कब बनाया जाता है? जब मार्केट में बिग मूवमेंट एक्सपेक्ट हो। वो कोई इवेंट पे ही हो सकती है, इलेक्शन हो सकता है, बजट हो सकता है, क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है, अलाना हो सकती है, क्वार्टरली रिजल्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ये सारे इवेंट्स होते हैं। अब ये इवेंट कहाँ से दिखने आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये बाद में बताऊंगा आज ही, बाद में बताऊंगा कि इवेंट हमें चेक कैसे पता लगेगा कब कौन सा इवेंट है, उसका भी एक तरीका होता है। तो ये बात हुई है मेरी लॉन्ग स्ट्रैटेजी। अब आती है शॉर्ट स्ट्रैटेजी। शॉर्ट स्ट्रैडल कब कर रहे हो? जब मार्केट को आप क्या समझ रहे हो, रेंज बाउंड। जब मार्केट को आप क्या समझ रहे हो, रेंज बाउंड, यानी कि साइड वाइज। ये क्या इवेंट पे बनाना है? नहीं, ये डेली ट्रेड करने वाली चीज। ये आपका ब्रेड बटर है, ब्रेड बटर अर्निंग। पर ये मैं एडवांस में सिखाऊंगा। यहाँ इसका ट्रस्ट है, यहाँ इसका ट्रस्ट है। ये डेली ट्रेड करते हैं इसको। इसको डेली ट्रेड करने वाली आइटम है, डेली। जैसे ब्रेकफास्ट करते हो सुबह उठ के, ब्रश करते हो, ऑफिस जाते हो, डेली करने का इसको। दिन त्योहार, दिन तीज त्योहार कहते हैं ना, सब में करने का। ये डेली आएगा, ये डेली आएगी। कैसे कराई जाएगी वो मैंने सीखा, पर ये डेली आएगी। पर ये बनता कब है? जब मार्केट क्या होता है, रेंज बाउंड। ये दोनों बातें। अब बस हो गया हमारा खत्म, स्ट्रैडल इज डन। स्ट्रैडल बड़ा सिंपल है। अब स्ट्रैडल का सब कंस्ट्रक्शन तो बताओ। कुछ नहीं, यही लिख देता हूँ। स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल का किसे कहेंगे? जब मैं एटीएम का कॉल, भाई कॉल पुट एटीएम दोनों का एक ही होता है। ये हमें बेसिक बातें पता है। एटीएम कॉल पुट का एक ही रहता है, अलग अलग एटीएम नहीं होता है, एटीएम एक ही रहता है। तो कॉल एटीएम एंड पुट एटीएम दोनों हम क्या करेंगे, बाय। तो दोस्त ये बन गया हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल लॉस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, अभी डिस्कस करें। शॉर्ट स्ट्रैडल में एटीएम कॉल को भी सेल कर देंगे, एटीएम पुट को भी सेल, एटीएम कॉल पुट को सेल कर, मार्जिन लगेगा, एक्सपेंसिव स्ट्रैटेजी है, पर ये डेली बेसिस पे हम लोग करते। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैट। शॉर्ट में क्या कर रहे हैं, कॉल पुट दोनों को बेच दे रहे हैं, कहां पे, एटीएम। लॉन्ग में क्या कर रहे हैं, दोनों को बाय कर। शॉर्ट वाला क्या समझ रहा है, मार्केट साइड वाइज होगा। लॉन्ग वाला क्या समझ रहा है, मार्केट में मूवमेंट। नोट इट डाउन, तो इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। और अभी मैं चैट नहीं खोलूंगा, 2 मिनट देखूंगा घड़ी से, और 2 मिनट में मेरे ख्याल से नोट हो जाता। तो 2 मिनट देख रहा हूँ अपनी घड़ी से, फिर मैं आपको आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं सब चैट खोलने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि सारा रिदम मेरा टूटे। सपोज मेरे को निफ्टी में बनाना है स्ट्रैटेजी, कल के लिए बनाना है, सपोज कल के लिए बनाना है, लॉन्ग बनाना है। हमें कब बनाना है, इवेंट पे बनाना, और जो एक्चुअल में बनेगा वो कब, किसके लिए बनेगा, कौन सी तारीख का बनेगा, ये भी बता देना। इवेंट कब है? आई थिंक इलेक्शन का रिजल्ट 3 नवंबर को है। 3 नवंबर को है। तो अगर हम 30 का बनाएंगे, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर हम 30 का बनाएंगे तो 30 की एक्सपायरी तो खत्म हो लेगी। तो ये यूजलेस है। अगर हम उस इवेंट को मद्देनजर रख के बनाएंगे, इलेक्शन का इवेंट को मद्देनजर रखते हुए बना रहे हैं, और 30 को बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 30 को तो ये खत्म हो लेगा, निपट लेगा। तो हमें अगर उस 3 तारीख के इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर मद्देनजर बनाना है, तो हमारा ट्रेड इस पर 7 दिसंबर वाली। ठीक है जी, ये कॉमन सेंस है। भाई जो आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइम पे वो ट्रेड होना भी तो चाहिए, एक्सपायर थोड़ी होगा। एक्सपायर हो जाएगा तो क्या मतलब रह गया उसका। तो हमारा किस पे बनेगा, 7 दिसंबर, दिस इज अ कॉमन सेंस। ठीक है ना, पर हम अभी यहाँ सीख रहे हैं, इस पैडल की कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, तो हम 30 दिसंबर पे बैठे। तो जैसे आज मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज हुआ 19,880। तो अब मेरे को इसमें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है हमारा एटीएम क्या होगा, 19,900। ये नियरेस्ट है, तो यही मेरा एटीएम है, कॉल का भी और put का। इसमें तो मुझे मेरे को नहीं लगता कि किसी को बताना पड़े। तो आ जाओ जी। जो मार्केट के नियरेस्ट होगा उसको एटीएम दे, इसको भी बाय करते हैं, इसको भी बाय, दोनों बाय। दिस इज अ लॉन्ग, लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल 30 नवंबर का मैंने ये खरीदी, कॉल पुट दोनों खरीदी। ठीक है जी। ठीक है साहब, ये बन गया। अब इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। अब मैं यहाँ लिखना शुरू करूँ, पहले मैं यही समझ, ठीक है ना। हम इसकी वर्किंग करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर, ठीक है। एक मिनट मेरे दोस्त, एक सेकंड।
यहाँ पे ले लेंगे। प्रीमियम में नोट करना था 9170 है, कॉल का प्रीमियम है। चलो, तो दोस्तों बात कर रहे थे हम लॉन्ग स्ट्रैडल बनाने की। तो चलो अपन बनाते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। तो अगर हम लॉन्ग स्ट्रैडल की बात करें तो हमने क्या करा, कॉल को भी बाय किया, पुट को भी बाय किया। तो दोनों को जब हम बाय किया तो कितने रुपए पे करे, 91। अच्छा मैं राउंड कर रहा हूँ है, 91 प्लस 36, तो कितना हुआ। अच्छा इसमें थोड़ा सा हाथ अब ज्यादा बढ़िया नहीं चलेगा, पर काम बन जाएगा आज का, कल तक इसको ठीक करा लेंगे दूसरे कार्ड। 7 रुपए, और ये हो गया आपका 117। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया कॉस्ट। 127, 127, दिस इज योर कॉस्ट। ये यही निकल गया। यानी कि अगर मैं करूं 127 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये कितना निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। अच्छा थोड़ा सा इसमें हाथ का गड़बड़ है। ठीक है साहब, तो इसको अपन जोड़ भी लेते हैं। तो 127 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो आ गया 6350, 6350, यही निकल के आ रहा है। थोड़ा पॉइंटों को नहीं लिया, तो यही आपका मैक्सिमम लॉस इस स्टैक में। प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड, वो मैं काउंट करके बता ही नहीं सकता। अब इसको समझिए, ये देख रहे हैं, ये वो पॉइंट है। यहां अगर मैं इधर आऊं, ये वो पॉइंट, ये वो पॉइंट है जब ट्रेडर को मैक्सिमम लॉस लग जाएगा। यानी कि जब मार्केट, जब निफ्टी, ये जो हमारी निफ्टी है, थोड़ा सा नीचे, जब ये जो निफ्टी है यहीं पे एक्सपायर हो जाए, इस जगह पे 19,900 पे एक्सपायर कर दें, एक्सपायर कर दें, तो आपको मैक्सिमम लॉस लग जाएगा ये। पर अगर मार्केट ये रेंज तोड़ता है या ये रेंज तोड़ता है तो आपको प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा दोनों साइड में। अब ये रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये निकाल लें, ये निकालते हैं, ये और निकालना चाहिए। तो इसकी रेंज, लोअर रेंज जिसको कहते हैं लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, इसको क्या कहेंगे, अपर ब्रेक इवन, अपर ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ दो ब्रेक इवन दी थी, तो लोअर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे हम? आपका ये नेट डेबिट कितना था, व्हाट इज योर नेट डेबिट, 127, यही निकाला था दोनों का सम। तो स्ट्राइक प्राइस -127। अब इसका फॉर्मूला भी दिखाऊंगा, तो कितना है, 19,900 -127, तो ये हुआ 19,773। अगर मार्केट इसके नीचे एक्सपायर होगा तो आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा, 600, 400, 200, पर कितना होगा पता नहीं, क्योंकि प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड है। सिमिलरली अगर मार्केट 19,900 प्लस 127, यानी कि अपर ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, स्ट्राइक प्राइस प्लस 127, ठीक है। ये आ गया, दिस इज अपर ब्रेक इवन, ये अपर ब्रेक इवन, ये लोअर ब्रेक। इसके ऊपर एक्सपायर होगा तो प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड, प्रॉफिट है अनलिमिटेड। 20,000, 200, 400, 600, कैन नॉट काउंट, हम काउंट नहीं कर सकते कितना आ सकता है। पर उसके लिए मार्केट में जैसे क्लियर समझ आ रहा है कि उसके लिए मार्केट में मूवमेंट चाहिए, या इस तरफ या इस तरफ। पर अगर बाजार रेंज बाउंड में फंस गया, अगर रेंज बाउंड में फंस गया तो ट्रेडर को लॉस हो जाएगा। कितना लॉस होगा हमें नहीं पता, पर मैक्सिमम लॉस हमें पता। मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स उसको लॉस कितना होगा एक्सपायरी पे, ये वाला। दिस इज द पॉइंट, जब मार्केट हमारा कहां एक्सपायर हो रहा होगा, 19,900 पे एक्सपायर हो रहा है। तो अब इसको हम एक्सेल शीट पे बता, पहले इसको अपन क्लियर कर देते हैं, शॉर्ट वाले का भी कर। अब ट्रेडर ने कहा कि भाई कोई इवेंट नहीं है, बाजार अब एक रेंज में फंस गया, फंसेगा आने वाले समय में, अब सारे इवेंट निकल गए, अब तो मैं शॉर्ट करके खेलूंगा। जस्ट अपोजिट हो गया, जस्ट अपोजिट, कुछ नहीं करना। ये हमने कैसे कैलकुलेशन है, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही, बस फर्क पड़ गया। अब वो क्या कर रहा है, ये रिसीव कर, क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और यही इसका क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट।
मैक्सिमम प्रॉफिट यहीं पे है जब मार्केट एक्सपायर हो। कहां पे? 19,900 पे एक्सपायर। पर अगर मार्केट, ये कैलकुलेशन वही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं रहेगा। लोअर ब्रेक इवन हिट कर जाए, एक मिनट थोड़ा सा ना, बहुत छोटा सा है ये। लोअर ब्रेक इवन हिट करे या अपर ब्रेक इवन हिट करे, दोनों केस में आपको लॉस करते हैं। पर कितना लगेगा? अनलिमिटेड, कैन नॉट काउंट, कितना भी लग सकता। प्रॉफिट इसमें क्या है? लिमिटेड। लॉस क्या है इसमें? अनलिमिटेड। इसमें शॉर्ट स्ट्रैंगल, तो सॉरी शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, इसका हमें ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैडल कब बनाया जा रहा है? जब आप मार्केट को क्या समझ रहे? रेंज बाउंड। और अब वो रेंज बाउंड नहीं रहा, मार्केट क्या आ गया? ट्रेंड में आ गया, तो लॉस तो लगेगा। कंस्ट्रक्शन सीखनी, इस पर ट्रेडिंग कैसे बैठानी है वो मेरा काम। दिस इज द कंस्ट्रक्शन प्योर, लॉन्ग और शॉर्ट क्लियर कर दिया मैं। अब मैं इसी फिगर को लिखूंगा एक्सेल शीट पे। मार्जिन इसमें ज्यादा है, सेलिंग में हमेशा मार्जिन लगता है, एक्सपेंसिव होती है ना सेलिंग। 1.5 लाख के आसपास स्ट्रैटेजी मिलेगी। अभी उसकी छोड़ दीजिए, मार्जिन की तरफ दिमाग मत लगाइए। सेलिंग की स्ट्रैटेजी हमेशा एक्सपेंसिव। अब स्टॉप कर देता हूं मैं और अपनी एक्सेल शीट को शेयर करूंगा। दिस इज अ लॉन्ग स्टडी। अब यहाँ पे मैंने बहुत तरीके से लिखा, तो अब यहाँ मुझे कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या रखा? हमारा मार्केट कहाँ पे आज? 19,000। तो आज मार्केट क्या रहा हमारा? 19,889 के आसपास रहा है ना, यही रहा हमारा मार्केट, है ना। अब हमने स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करा? 19,900, 19,900। प्रीमियम था इसका 93 आई थी कॉल का, एंड पुट का प्रीमियम था, ये चेक कर लेते, 36। इसका 91 था और उसका 36। लॉट साइज कितने का है? 50 एंड नेट डेबिट इज 127, मैक्सिमम लॉस इज 127, यही है। अगर मैं इसको पैसों में निकालूंगा तो मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये निकल के आएगा। प्रॉफिट कैन नॉट काउंट, अनलिमिटेड। ब्रेक इवन स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट डेबिट आ गया, स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट डेबिट, लोअर ब्रेक इवन। तो सीधी सी बात ये है, एक बार यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ ताकि आसानी रहे। ये जो ब्रेक इवन है, ये जो ब्रेक इवन है, यानी कि ये ऐसे है मार्केट। अरे यार क्या थोड़ा हाथ इसमें बढ़िया नहीं चल रहा है। ये ब्रेक इवन है, ये लोअर ब्रेक इवन, ये अपर ब्रेक इवन। तो अगर मार्केट इस लोअर ब्रेक इवन को तोड़ेगा तो प्रॉफिट आना चालू होगा, अपर ब्रेक इवन के ऊपर एक्सपायर होगा तो प्रॉफिट आएगा, अगर बीच में रह जाएगा तो लॉस। तो इसका मतलब जब ये स्ट्रैटेजी बन रही है, इसका मतलब जब ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बन रही है, तो व्यू क्या है ट्रेडर का? मार्केट को हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड करता है, मार्केट को हाईली वोलेटाइल एक्सपेक्ट करता है, हाईली वोलेटाइल, तभी ये लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया जाता है। तो इसका मतलब लॉन्ग स्ट्रैडल कब बनता है? इवेंट पे ही बनता है, आलतू पालतू नहीं बनता है, हर वक्त नहीं बनता। अब इसी को मैं कट पेस्ट कर दूंगा शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए। सब कुछ तो वही है, कोई चेंज नहीं है, बस अब ट्रेडर ने क्या कर दिया? सेल कर दिया, कॉल को भी सेल कर दिया, पुट को भी सेल। अब ये जो पे कर रहा था बाय वाला, सेल वाला रिसीव कर रहा है, और यही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। लॉस क्या है? अनलिमिटेड। तो इसका मतलब इस केस में क्या रहेगा? जस्ट उल्टा, यानी कि ये ब्रेक इवन हम बनाएंगे, ये और ये। तो ये ब्रेक इवन, ये लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, ये अपर ब्रेक इवन पॉइंट, इसके इधर जाएगा तो लॉस हो जाएगा ट्रेडर को। उल्टा चल रहा है ना, उसके उसके जस्ट अपोजिट है, इधर जाएगा तो लॉस लगेगा, बीच में रह जाएगा तो प्रॉफिट है। तो जब इसका मतलब रेंज में रह जाएगा, तो इसका मतलब जब ये शॉर्ट वाली बना रहे हैं, तो ट्रेडर का व्यू क्या है? लो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड। वो क्या समझ रहे हैं? मार्केट को लो वोलेटिलिटी तभी बना रहा है। और ये ट्रेड शॉर्ट स्ट्रैडल डेली बनाया जाए, इसको डेली बनाया जाए। लॉन्ग वाला बार बार नहीं बनाया जाता, इवेंट वही बनाया जाता, पर जो शॉर्ट स्ट्रैडल है वो डेली बनाया जाता। कैसे बनाना है, कैसे ट्रेडिंग टेक्निक्स है, वो बाद में बता, इसको रट लेना है दिमाग। तो क्लियर हो गई स्ट्रैटेजी अब, लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रैडल। बिल्कुल क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ लॉन्ग वाला दिखा देते साहब, उसमें क्या बात है? देखो खूब देखो लॉन्ग वाले को, लो देखो खुशी मनाओ, देखो लॉन्ग वाला। हाँ लो 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 खूब लो, लॉन्ग वाले को ले लो, शॉर्ट उसका उल्टा है। एक्सेस प्रॉफिट,
नहीं नहीं, शॉर्ट स्ट्रैंगल का प्रॉफिट का क्या है, ये आ तो रहा है। अच्छा इसको दिखा देते हैं साहब, इसमें क्या बड़ी बात है, लो जी, लो हो गया जी, लो करो फर्स्ट क्लास, लो करो मल्टीप्लाई, आ गया जी, इसमें क्या है, आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, आ गया टकाटक। ठीक है, अब बात सुन लो, सारी बातें छोड़ो, एक अभी मैसेज आ गया मेरे पास, वो स्ट्रैडल बनाना है तो एटीएम दोनों एक ही रखेंगे और एक्सपायरी भी एक ही रहेगी, एक्सपायरी अलग हो ही नहीं सकती, एक्सपायरी भी एक ही रहेगी, सेम रहेगी, और एटीएम तो सेम होगा ही दोनों का। तो अब वो आपके ऐप में क्या हो रहा है वो आप देखो। अभी स्वीकार जी ट्रेडिंग करने में अभी शांति रखो, एक बार एडवांस में आप आ जाओ, जब आप एडवांस में आ जाओगे तो तब करेंगे बात। हाँ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों को, आप एक काम करिएगा, मैं अभी दे देता हूँ आपको, इस पे एक सेंसिबल है वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उस पर प्रैक्टिस करनी है आपको, कर सकते हैं। एक ऑप्शनल ऑप्शन है, एक नियो टॉक्स है, और एक और है ऑप्शन बॉक्स, और इस तरह के और सारे इनरोलमेंट का लिंक। सर नहीं नहीं, जो चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, चार्ट पे कहाँ चले गए आप, एक वीकली एक्सपायरी का रहे है और एक नॉर्मल चार्ट का रहा है, दोनों का प्राइस डिफरेंस हो रहा है, हाँ तो दोनों का प्राइस तो डिफरेंस होगा ही ना, क्यों नहीं होगा, जब आप गलत करोगे भैया, इधर देखो, ये क्या क्या है? यहाँ कहाँ अलग अलग है, यहाँ कहाँ अलग अलग, कहाँ से अलग है, आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे ना, पहले उनको डिलीट करेंगे, आपको मैं अगर आप इसी पे हैं, मैं एक बार बना के दिखा दूँ, एक मिनट हटाओ, सब डिलीट मारो, वापस आ गए, यहाँ पे आ गए, वापस आ गए इधर, स्ट्रैटेजी बिल्डर पे गए, ये बनी बनाई आ गई ना यहाँ पे, ये बाय हो रही है, ये सेल हो रही है, अरे इसका करना किसने काम, इसको करने का ही नहीं, इसको डिलीट मारने का, सीधा ऐड कर। नहीं अब आगे प्रोसीड करूंगा ही नहीं मैं, कल मेरा नया टॉपिक होगा, ठीक है ना, मेरा टॉपिक नया होगा कल, आज की क्लास मेरी ओवर हो चुकी है, बस आपके जो डाउट्स हैं मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूँ। सर मार्केट ओपन होते ही करना है, अरे करना नहीं है भैया भावेश जी, पहले इसको सीखना है, करवाना तो मैंने आपको एडवांस में जाके, अभी इसका कंस्ट्रक्शन सीखना है। शॉर्ट में लिमिटेड प्रॉफिट है अजमीरा साहब, शॉर्ट में लिमिटेड प्रॉफिट, एडवांस ऑप्शन है, इवेंट में बताऊंगा कल, क्यों बताऊंगा कल, क्योंकि स्ट्रैंगल करने के बाद अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है, स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल करने के बाद, स्ट्रैंगल अभी करा नहीं ना, तो उसके बाद में इवेंट, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है, स्ट्रैंगल के बाद बताओ, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के बाद। आज हमारा टॉपिक है फाइटिंग का, तो मैं स्ट्रैंगल का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और फिर हमारा स्ट्रैंगल का टॉपिक रहेगा सिर्फ कंस्ट्रक्शन याद करना और कुछ नहीं। तो जब हमने स्ट्रैडल सीख लिया, तो उसका छोटा भाई है स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल क्या है उसका छोटा भाई, आप ये कैसे, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो स्ट्रैडल, तो कल हमने जब स्ट्रैडल करा था, तो उसके लिए दो चीजें, लॉन्ग स्ट्रैडल कब बनाया जाता है, लॉन्ग स्ट्रैडल कब बनाया जाता है, जब मार्केट में आप क्या समझ रहे हैं मूवमेंट है, किस पे बनाया जाता है, एटीएम की कॉल पुट बाय कर, दैट्स बड़ा सिंपल, एटीएम की कॉल एंड एटीएम का पुट क्या कर लेते हैं साहब, बाय कर, बाय। सिमिलरली अगर आपका व्यू क्या है मार्केट में, शॉर्ट स्ट्रैंगल कब कर, स्ट्रैडल कब करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल कब करते हैं, जब मार्केट में आप क्या समझ रहे हैं साइड वाइज, रेंज बाउंड, वो कैसे समझेंगे कब मार्केट साइड वाइज आ रही है, कब मार्केट मूवमेंट में आएगी, वो तो बात की बात है। तो उसमें क्या बनाया जाएगा, शॉर्ट स्ट्रैडल। तो शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, लॉन्ग का अपोजिट, एटीएम का कॉल एंड एटीएम दोनों हमें क्या कर देनी है, सेल कर, दोनों का रिस्क रिवार्ड, अनलिमिटेड लॉस, लिमिटेड, दोनों में अनलिमिटेड लॉस, लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कल। साउंड का प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए यार, साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है क्या, आना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल टनाटन है आवाज तो। अब थोड़ा सा नॉइज होगा किसी वजह से, अब मैं चेक करने बैठूंगा, 10-15 मिनट और जाएंगे, अगर बिल्कुल ऑडिबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं करता हूँ कुछ। बस तो ठीक है, अगर ज्यादा आएगी तो मुझे बताना, क्योंकि अब मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिख तो नहीं रहा है, अब 4-5 लोग कह रहे हैं तो इट मीन्स कुछ हो सकता है। ठीक है चलो, तो थोड़ा सा लेट भी हो गए क्लास में आज, 4-10-12 मिनट, तो इसको डन कर देते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट स्ट्रैटल और लॉन्ग स्ट्रैटल। अब इधर देखो, इधर देखो, अगर अब मैं इसी पे कुछ करूँ,
अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं मिटाया, जानबूझ के नहीं मिटा। अब क्या है, आपको क्या करना है, स्ट्राइंगल। जो स्ट्रैडल का रोल है वही स्ट्रैंगल का। लॉन्ग कब करते हैं? जब आप मार्केट में मूवमेंट को एक्सपेक्ट करते हैं। शॉर्ट कब करते हैं? शॉर्ट कब करते हैं? शॉर्ट स्ट्रैंगल कब करते हैं? जब मार्केट में आप क्या समझ रहे, साइड वाइज। मार्केट को साइड वाइज समझे। तो सेम है, कोई फर्क नहीं है। साइड वाइज। ये अलग अलग क्यों है वो मैं उसका बताऊंगा, उसका मैं लॉजिक बताऊंगा। तो बस फर्क क्या है, इसका जो मेन फर्क है, दोनों का लॉजिक एक ही है। अगर आप मार्केट में मूवमेंट समझते हैं तो लॉन्ग, शॉर्ट जब आप मार्केट को साइड वाइज समझ, ठीक है। बस फर्क क्या है, ये इसका फर्क। यहाँ पे क्या रहता है, ट्रेडर ओटीएम खरीदता है, ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट। यहाँ पे ओटीएम, बस इसका फर्क। तो इसका मतलब जो स्ट्रैंगल होता है, जो स्ट्रैंगल होता है वो हमेशा किस पे बनता है, ओटीएम पे बनता है। नहीं नहीं, अभी मैं आऊंगा, अभी यहाँ नहीं समझा रहा, अभी मैं अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। वो व्हाइट बोर्ड पे नहीं, मैं एक्सेल शीट पे दिखाऊंगा। तो ये स्ट्रैंगल क्या बनता है, ओटीएम पे बनता है। बस ये फर्क है। अब आ जाओ इधर, वो एक्सेल शीट पे ही दिखाऊंगा। ये देखो, लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब मैं यहीं पे समझा। जब आप लॉन्ग स्ट्रैंगल बना रहे हैं, जब आप लॉन्ग स्ट्रैंगल बना रहे हैं तो आप भी क्या मार्केट में क्या कर रहे हैं, हाई वोलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में हैवी मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर अब यहाँ आप पर एटीएम की जगह ओटीएम को इस्तेमाल कर, यानी कि आप ओटीएम की कॉल खरीद रहे हैं और ओटीएम का ही पुट खरीद, दो ओटीएम से, यानी कि स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। नेट डेबिट वही रहेगा। कैसे निकलेगा अनलिमिटेड ब्रेक इवन, कैसे निकलेंगे इसको देखें। तो अब मैं एक बार पहले इसको स्टॉप करता हूँ और वापस आता हूँ। अरे यार, ये बारात जा रही है नीचे से, बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, आप क्या करें। मना तो कर नहीं सकते। मना कर सकते हैं, फिट फिट हो जाऊंगा मैं कि भैया मैं क्लास ले रहा हूँ, बारात मत ले जाओ। फिट हो जाऊंगा मैं। हाँ भाई, नीचे से बारात जा रही है। नीचे से बारात जा रही है, अब क्या कर सकते हैं, मना थोड़ी कर दूंगा कि भैया यहाँ से बारात मत ले जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ। पूरी तरह से पिट जाऊंगा मैं। नहीं आया यार। तो अब जा रही है तो भाई जा रही है, अब मना तो कर नहीं सकते। पिटना थोड़ी है। भाई 5 मिनट का ब्रेक नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ये लंबा हिसाब किताब लग रहा है मुझे। ठीक है ना, ये लंबा 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 हिसाब किताब लग रहा है ये इनका। नीचे वो ढोल पे जब आदमी नाचता है तो रुकता कहाँ है, रुकता है, कहाँ रुकता है। कहाँ कहाँ कोई रुकता है फिर, कौन किसको प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो नहीं है ना। प्रॉब्लम तो नहीं हुई तो मैं चालू करूंगा क्लास, क्योंकि ये हिसाब किताब कम नहीं लग रहा मेरे को। ये लंबा चौड़ा हिसाब किताब है ये, 2 ढाई घंटे का। हाँ तो ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ, है ना। कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्या करेंगे। चलिए हम इस पे आते हैं। अब मैं चैट ऑफ कर ही देता हूँ, ठीक कह रहे हो। अब बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल जैसे सपोज आज मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, ये वो।
तो ये मेरा एटीएम है। अब देखो दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, दोनों को कंपेयर अगर मुझे स्ट्रैडल बनाना है, क्या बनाना है, लॉन्ग स्ट्रैडल। देखो शॉर्ट तो क्या होता है, इनवर्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है ना। शॉर्ट का लॉन्ग, सॉरी लॉन्ग का शॉर्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, तो लॉन्ग समझ आएगा तो शॉर्ट भी समझ ही आ जाएगा। तो अगर मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कंपेयर करेंगे, स्ट्रैडल बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एटीएम का कॉल और एटीएम का पुट दोनों बाई करता हूँ। तो सब 20,100 यहीं पे बनाऊंगा। तो इसका क्या रेट है, कॉल का रेट है 69 एंड पुट का रेट है 26। ठीक है जी, ये मान लेते हैं दोनों को हम बाय करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी हुई, 9 6 15, 6 और 2 8 और 1 9। द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रैडल इज 95, मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट हम सब समझ चुके हैं। ये है स्ट्रैडल। अब बारी आती है लॉन्ग स्ट्रैडल। अब आता है लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो जब लॉन्ग स्ट्रैंगल की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं, ओटीएम। तो ये पुट्स ओटीएम है, ये सारी पुट ओटीएम है, ये सारी कॉल ओटीएम है ना। तो स्लाइटली ओटीएम हम रख सकते हैं। एग्जैक्ट रूल तो बताओ, मैं कब बताऊंगा आपको, इसका एडवांस में बताऊंगा। अभी आप ये समझो कि ओटीएम पे बनती है। ओटीएम हमें कितनी रखनी चाहिए, स्लाइटली, स्लाइटली ओटीएम। तो मैं ये वाली खरीद सकता हूँ, ये ओटीएम रख ली, यहां से ये वाली ओटीएम, ये भी ओटीएम है ना, 150 20 150। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉल ओटीएम कौन सी होती है, पुट ओटीएम कौन सी होती है। तो मैंने क्या रखी, कॉल ओटीएम रखी। कौन सी वाली रखी, 20,150। एक मिनट में साफ साफ लिखो, और फिर मैं उसको वहां पे भी लिखूंगा इसका। ये पुट ओटीएम, इसको बाय करता हूँ तो कितने रुपए, ये 56 रुपए में मिल रहा है और ये मिल रहा है 95 रुपए में। बस इसका फर्क है, कॉस्ट का फर्क है। ये सस्ता रहेगा, जो स्ट्रैंगल रहेगा वो हमेशा स्ट्रैडल से सस्ता रहेगा। ठीक है जी, बस कॉस्ट का इंपैक्ट पड़ता है, कॉस्ट सस्ती होती है पर मूवमेंट स्ट्रैडल में ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू स्ट्रैंगल। ये भी है, अगर स्ट्रैंगल में ज्यादा पैसे, सॉरी स्ट्रैडल में मूवमेंट ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू स्ट्रैंगल, क्योंकि वो सस्ता भी है। बस यही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं। अब ये आप पूछ सकते हो कि साहब ये सिलेक्शन कैसे रखना है, हमें स्लाइटली ओटीएम रखना है, स्लाइटली ओटीएम। आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने ये स्ट्राइक प्राइस ऐसे क्यों रखी, ओटीएम कौन से रखने, ओटीएम तो बहुत सारे हैं। तो आपको ये रखना विद इन द रेंज, 150 पॉइंट का ओटीएम रख सकते हैं, 150 पॉइंट का। पर ये एग्जैक्ट रूल, जो एग्जैक्ट रूल है वो आएगा आपका किस पे, एडवांस में आएगा इसका एग्जैक्ट रूल, लॉन्ग स्ट्रैंगल सेम है। अब मैं इसको एक्सेल पे बना के दिखाता हूं ताकि अच्छे से आ जाए। ठीक है, मैंने 16 रुपए रखा है, 50 का लॉट है। द कॉस्ट ऑफ दिस स्ट्रैडल इज स्ट्रैंगल, सॉरी सॉरी स्ट्रैंगल, बार बार स्ट्रैडल निकल रहा है मुझे, स्ट्रैंगल। कॉस्ट ऑफ द स्ट्रैंगल इज 56 रुपए नेट डेबिट। मैक्सिमम दिस इज योर कॉस्ट, तो मैक्सिमम लॉस इज 56, मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, कैन नॉट काउंट। ब्रेक इवन ऐसे ही निकलेंगे। कैसे निकला, अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस अलग अलग है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस अलग अलग है, एटीएम तो एक ही होता है दोनों का। तो वहां एक बार घटा देते एक बार जोड़ देते तो हमारे दोनों ब्रेक इवन निकल जाते। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको दोनों के ब्रेक इवन निकालने पड़ेंगे अलग अलग। तो यानी कि अगर मुझे अपर ब्रेक इवन निकालना है तो कॉल का स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट डेबिट, तो व्हाट इज कॉल स्ट्राइक प्राइस, ये 20105 प्लस, एक मिनट ये तो प्लस नेट डेबिट इज 56। तो कितना निकल के आया, ये निकल। लोअर ब्रेक इवन कैसे निकलेगा,
पुट स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज पुट स्ट्राइक प्राइस? ये लोअर ब्रेक इवन, ये अपर ब्रेक इवन, यानी कि अब मैं इसको वहां पे भी समझाऊंगा, यहीं पे एक लाइन खींच दे। अगर इसके नीचे एक्सपायर होगा लोअर ब्रेक इवन, तो ट्रेडर को मैक्सिमम लॉस लग जाएगा। इस लोअर ब्रेक इवन के नीचे एक्सपायर हो जाएगा तो लॉस लग जाएगा। अगर इस ब्रेक अपर ब्रेक इवन के ऊपर एक्सपायर होगा तो भी लॉस लगेगा। अगर मार्केट इस ब्रेक इवन के अंदर रहेगा तो प्रॉफिट है। अब इसको हम एक बार वहां चेक करते हैं धन के ऊपर। अगर इसका स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लो, मैं 1-2 मिनट का इंतजार करूंगा, मान लूंगा। अब हम यहां से करते हैं। यहां देखेंगे सेम फिगर, सब कुछ मैक्सिमम लॉस इतना, प्रॉफिट अनलिमिटेड। अब इस पे और ग्राफ को थोड़ा समझ। मैंने ना वहां कुछ गलत कह दिया, ये शोर शराबे की वजह से कुछ गलत कह दिया मैंने। वो शॉर्ट स्ट्रैंगल का बता दिया, शॉर्ट स्ट्रैंगल का बता दिया। आई थिंक मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल का बता दिया, क्योंकि ये लॉन्ग चल रहा है, लॉन्ग चल रहा है और मैं शॉर्ट के ध्यान पे था। तो मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, मैं दोबारा उस पर जाऊंगा, मिस्टेक है उसको ठीक करना पड़ेगा। दोबारा बताता हूँ, है ना, मैंने गलत बताया। हाँ हाँ, वो गलत बता दिया, गलत बता दिया। गलत क्या बता दिया, बारात रात में खो गया था मैं। ठीक है, पहली बार हुई है मेरे से गलती। वो शोर शराबा हो जाता है ना अभी हाँ हाँ, वो गलत बता दिया मैंने, क्योंकि लॉन्ग है, ये शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, क्योंकि चीज क्लियर कर लेनी चाहिए, कुछ कभी भी गलत इंप्रेशन नहीं होना चाहिए ना। तो अब दोबारा बना देते हैं। ब्रेक इवन वगैरह तो सब वही था। तो ये हमारा 20, ये इसको हम लोअर ब्रेक इवन ले लेते हैं, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट एंड अपर ब्रेक इवन। ठीक है जी। तो अगर अपर ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, क्योंकि लॉन्ग है ये, इसको रेक्टिफाई करेंगे, ये लॉन्ग है तो प्रॉफिट आएगा। इसके ऊपर जाएगा, लोअर के नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट आएगा, पर प्रॉफिट क्या आएगा, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड प्रॉफिट आ जाएगा। पर अगर बीच में रह गया तो आपको लॉस है। बस ये यहां पे गलती कर देते हैं, तो यहां पे गलती कर गए, तो इसको यहां हमने रेक्टिफाई करा। अब हम वापस घर पे आते हैं, अभी हमने बना लिया इधर। तो अब हम देखेंगे ये हमारे ब्रेक इवन, अगर इस ब्रेक इवन के नीचे जा रहा है तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है अनलिमिटेड। सिमिलरली इस ब्रेक इवन के ऊपर जा रहा है तो बढ़ता जा रहा है प्रॉफिट, अनलिमिटेड है, कैन नॉट काउंट। पर इस ब्रेक इवन के अंदर लग जा रहा है, रह जा रहा है तो लॉस। मैक्सिमम लॉस कब होगा, यहां वहां पे क्या हो रहा था, एक पॉइंट था। मैक्सिमम लॉस कब होगा, जब मार्केट यानी कि इसके बीच में एक्सपायर होगी, इसके बीच में एक्सपायर हो जाएगी, तो आपको मैक्सिमम लॉस लग जाएगा, मैक्सिमम लॉस लग जाएगा। अगर यहां पे एक्सपायर होगा तो लॉस लगेगा पर मैक्सिमम नहीं लगेगा। अगर इधर एक्सपायर हो गया तो मैक्सिमम लॉस नहीं लगेगा बट लॉस लगेगा। मैक्सिमम लॉस कब लगेगा, जब दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में रह गया। बस इतना फर्क, बस इतना सा फर्क। स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, अभी दूंगा। नहीं नहीं, अभी एग्जिट वगैरह नहीं सिमरन जी, अभी इसमें एग्जिट वगैरह पे बिल्कुल दिमाग मत लगाना, हमें कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है। ये स्ट्रैटेजी इतनी ब्यूटीफुल है, इसको मैं सिखाऊंगा। अभी सिर्फ कंस्ट्रक्टर याद, हमेशा याद रखेंगे कि क्या चीज सीखी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसका कंस्ट्रक्शन याद करके रखें। बस कैसे ब्रेक इवन निकलता है, कहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, कब बनाई, ओटीएम पे बनाई, कैसे बनाई जाती है, ओटीएम पे बनाई, ये सारी बातें याद करें। अब हम आगे चलते हैं, इसी पे आगे चलते हैं। अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो भाई उल्टा हो गया, देखो इसको मैं सेल कर देती हूँ, सेल, बस फिगर उल्टी, सब कुछ वही। पर जो शॉर्ट कर रहा है वो मार्केट को रेंज बाउंड समझ रहा है, जस्ट लाइक अ स्ट्रैडल, कोई फर्क नहीं। बस इसके नीचे जाएगा तो लॉस, इसके ऊपर जाएगा तो लॉस अनलिमिटेड, बीच में रह जाएगा तो प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट, इस डब्बे के अंदर रह गया, इस रेंज के अंदर रह गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट।
मैक्सिमम प्रॉफिट, मार्जिन ज्यादा आएगा, 1,37,000 का आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे हम आगे चल के। ठीक है जी। पीसीआर कंसेप्ट था ना काम का, भैया देखना पड़ता है, देखना पड़ता है, देखना पड़ता है, पीसीआर कंसेप्ट को देखना पड़ता है, अब वो देखोगे नहीं तो उसका जिम्मेवार कौन है। चलो आगे चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे। देखो पीसीआर का ना, हाँ अब 1.5 आ रहा है ना, पर ना दो, अब कल एक्सपायरी, मैंने क्या बोला, कल एक्सपायरी, तो इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं। मैंने कहा था एक्सपायरी के लिए ऑप्शन डेटा की बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता, होने के लिए काम कर जाए, होने के लिए काम कर जाए, पर बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उस दिन सेलर्स हावी होती है, ऑप्शन राइटर्स बहुत हावी होती है, तो वो ये फिगर गड़बड़ भी हो सकती है। एक्सपायरी के दिन ओनली एक्सपायरी, और कल एक्सपायरी है, हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाए तो बढ़िया बात है अशोक जी, हो जाए तो। पीसीआर अशोक जी, पीसीआर जो होता है ना स्टॉक के बारे में बहुत मुश्किल, निफ्टी में तो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। नहीं आज एक्सपायरी नहीं थी, आज बैंक निफ्टी की कहाँ एक्सपायरी, मंथली तो थर्सडे पे ही होती है, मंथली तो थर्सडे पे ही होती है। चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ एक्सेल शीट, बस उसको फटाफट खत्म करो भाई, इंपॉर्टेंट बात करनी है आपको। ये हमारा लॉन्ग, नीचे लो इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो इसका। नहीं कोई जरूरी नहीं है, अभी से कंस्ट्रक्शन करो, क्या करना है, किसको किसको होल्ड करना है, किसको होल्ड नहीं करना, छोड़ दो उसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं शॉर्ट का लिखवाऊंगा। नहीं तो विकास जी अभी रहने दो, अभी कंस्ट्रक्शन पे बात करो, अभी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है आप लोगों से। ये कंस्ट्रक्शन याद होनी चाहिए, बस मेरा काम बन जाए, आपका कंस्ट्रक्शन याद होगी, मेरा काम बन जाए, और आपका तो बनेगा ही। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका भैया, ये बताओ यार। चलो ठीक, अब आ जाओ, शॉर्ट का भी ले लो, इसका जस्ट रिवर्स है, याद रखेगा शॉर्ट। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ रिसीव कर रहे हैं, लॉस अनलिमिटेड है, इसके ऊपर जाने पे लॉस, नीचे जाने पे लॉस, बीच में फंसेगा तो प्रॉफिट। वोलेटिलिटी क्या समझ रहा है, लो एक्सपेक्टेड कर रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट होता है। हाँ जी बिल्कुल देखने को मिल सकता है, कल एक मोमेंट रहेगा, एक अच्छा मोमेंट रहेगा, वो निफ्टी में कल, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मोमेंट रहेगा। तो हाँ एग्जिट पोल है ना ठीक कह रहे हैं आप। चलो अब मेरी बात सुनो, अब इधर सुनो, पहले मैं करता हूँ चेक, क्योंकि फिर तुम बीच में चेक करोगे। चलिए सरोजी धन्यवाद, अब सुनिए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कंस्ट्रक्शन सीखी, अब देखें, ये बेसिक क्लास थी, सब कुछ डन, यहाँ पे सिर्फ आपको व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, पीसीआर की नॉलेज, पीस पुट टू कॉल रेशो का समझ आना, ओपन इंटरेस्ट को कैसे ट्रैक करते हैं ये आ जाना चाहिए था, प्लस बुल बेयर स्प्रेड और स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का कंस्ट्रक्शन आना। मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ इस पे आप रेट बैठाओगे, ये जो हमने स्ट्रैटेजीज पढ़ी है ये आपसे एक्सपेक्ट करा ही नहीं जा रहा है, और अगर मैं करूंगा तो ये जाती हो गया कि इस पर ट्रेड बैठाओ, वो मैंने ही सीखा। पर यहाँ पे क्या था, केवल कंस्ट्रक्शन बढ़िया से याद होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास याद होनी चाहिए, जैसे था 2 का टेबल बढ़िया से याद होना चाहिए, 5 का टेबल बढ़िया से याद होना चाहिए, अब उसको इस्तेमाल करता डिवीजन में, वो जब वो डिवाइड करता था कट से इस्तेमाल करता उसको, तो ऐसे ही है, ये भी ऐसा ही समझते, बस आपको ये अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे हमारा दोस्त कोई भी ट्रेडिंग कंसेप्ट हमने कंस्ट्रक्शन के अलावा व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट, इन सब पे डिस्कस करा और डेटा एनालिसिस को समझना स्टार्ट किया, जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट है ना, इसको हमने यहाँ समझा। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका काम बन, अब आपका काम बन चुका, अब एडवांस में बड़े आसानी से आप समझ। एडवांस का मतलब क्या होता है, चीजों को टफ करना नहीं होता, आसान करना। अगर कोई डाउट भी होगा तो देखेंगे, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, रिवाइज करो, सारा पढ़ो एक दिन बैठ के, जो जो मैंने लिखवाया उसको समझो, और